ये बच्चों, ये गोधली भाग 2 क्लास 10th का चैप्टर 1 लेसन 1 है, पार्ट 1, जो जिसके लेखक का नाम हो गया भीम राव अंबेडकर। पाठ का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक का नाम हुआ भीमराव अंबेडकर। पाठ का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था, बाबा साहब का जन्म, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्थान हो गया महू। कहाँ? महू। जगह का नाम महू हुआ, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। महू के मध्य प्रदेश के महू जगह में उनका जन्म हुआ था। और वो क्या थे? एक दलित परिवार से थे। क्या थे? एक दलित परिवार से। दलित परिवार से थे। उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। पाठ का शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों। और बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ हुआ था? स्थान का नाम है महू स्थान है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां हुआ था। और क्या थे? वे एक दलित परिवार से थे और उन्होंने मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। वो सुपठित थे यानी शिक्षित थे, एजुकेटेड थे। और प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है वे न्यूयॉर्क चले गए, जो अमेरिका में है, वहाँ चले गए उच्च शिक्षा के लिए। न्यूयॉर्क चले गए, जो लंदन में है। और अमेरिका के बाद जो है फिर वो लंदन, इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने जब इंग्लैंड हो गए तो वहाँ क्या किए? संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक यानी पहले का जो है वो पौराणिक चीज़ों को क्या किए, और वैदिक वाङ्मय को अनुवाद के जरिए उसको ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। भीमराव अंबेडकर वो क्या किए कि सबको मिलाकर के, यानी इतिहास में मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, आगे आए। स्वदेश यानी देश में कुछ समय उन्होंने
वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। वे जो है मतलब शिक्षाविद तथा धर्मशास्त्र के व्याख्याता बनकर उभरे और स्वदेश में कुछ समय में उन्होंने वकालत भी किया और समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। आगे है, उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, जिनका नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। उनके जो रचनात्मक के मुख्य जो 3 प्रेरक थे, उस व्यक्ति का नाम है कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता यानी भारतीय संविधान को बनाने वाले कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? उनको बच्चों आप लोग इसको नोट करेंगे। उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 को दिल्ली में। कहाँ हुई थी? 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके जो 3 प्रेरक व्यक्ति थे, उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, प्रेरक जिनसे उनको प्रेरणा मिली थी। प्रेरक व्यक्ति 3 प्रेरक व्यक्ति जिनका नाम है, एक में बुद्ध से उनको शिक्षा मिला था। बुद्ध एक थे, बुद्ध, और दूसरे का नाम था कबीर। दूसरे जो थे वो थे कबीर। क्या नाम था? कबीर। दूसरे का नाम कबीर था। और तीसरे जो थे उनको ज्योतिबा फूले नाम था। तीसरे जो प्रेरक था उनका ज्योतिबा फूले, ये उनके नाम थे। इन्हीं से उनको शिक्षा मिला था। इसी के ये 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम है, जो बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है, जिसका नाम है द कास्ट्स इन इंडिया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं में आपको हो गया द कास्ट्स इन इंडिया। इसको इधर लिखे हैं, ये सेकंड में हो गया इन इंडिया। और देयर, दूसरे का नाम है देयर मैकेनिज्म, और उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट,
द, उसके बाद है द अनट, अनट, द अनट चेबल्स, द अनट चेबल्स, अनट चेबल्स। उसके बाद हु आर दे, हु आर दे, हु आर दे शूद्राज, शूद्राज। उसके बाद आपको आता है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ये। उसके बाद आता है बुद्धा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, धम्मा।